मामले हैं उनमें काफी हद तक कमी तो आई है, लेकिन दुनिया के कई देशों में तीसरी लहर आ चुकी है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। WHO ने कहा कि दुनिया में तीसरी लहर आ चुकी है और भारत तीसरी लहर के मुहाने पर है। केरल समेत 13 राज्यों में टेंशन है। महामारी की दूसरी लहर में डेल्टा ने कहर बरपाया था। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट लैम्बडा कप्पा आ गया है। कोरोना के नए वेरिएंट्स को ज्यादा घातक माना जा रहा है। कोरोना केसेस में कमी के बाद राजस्थान समेत अधिकतर राज्यों ने अनलॉक के तहत बहुत सी ढील दे दी है, जिसके बाद बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ बढ़ गई है। इस भीड़ से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। कहा जा रहा है तीसरी लहर में मरीजों की संख्या दूसरी लहर के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक हो सकती है या नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस पर दो बातें कर रहे हैं। आज हमारे साथ दो मेडिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जिनसे तीसरी लहर को लेकर चर्चा करेंगे। और डॉक्टर मधुर जैन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर शीतू सिंह पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जयपुर से। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। डॉक्टर मधुर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अब देखिए, दुनिया भर से जो संकेत मिल रहे हैं, अगर उन संकेतों को माने तो तीसरी लहर हमारे देश में अब ज्यादा दूर नहीं है। जी जी हेलो। हाँ डॉक्टर मधुर, क्या लगता है आपको? हाँ जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, दोबारा क्या आप रिपीट कर मैं सकते ये हैं? कह रहा हूं कि दुनिया भर में जिस तरह से अब संकेत मिल रहे हैं, जिस तरह से केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से खतरा बढ़ा है, उससे ये लगता है कि अब हम अब तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं। देखिए सर, हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना जल्दी लाते हैं। जैसे पिछले दिनों हमने न्यूज सुनी थी कि जैसे ही लॉकडाउन खुला तो काफी लोग मनाली पहुंच गए या कहीं घूमने भीड़ भड़क के इलाके पे पहुंच गए। तो समझने की बात यह है कि तीसरी वेव आनी है, सभी को पता है, लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हैं और हमें बचना चाहिए या नहीं, ये एक सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही। एक साधारण पब्लिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग ना करना और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखना और प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना, ये हम रखें। अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हम कोविड की थर्ड वेव के मुहाने पर खड़े हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से लगभग सब कुछ ही खोल दिया गया है अनलॉक के नाम पर, बहुत जरूरत की चीजों को या हाफ जरूरत की चीजों को खोला जाता है और बाकी चीजों को कंसिडर किया जाता है कि फिलहाल ऐसी चीजों को बंद ही रहने दें, तो शायद दूसरी चीज होती। क्योंकि देखिए, इतना तो साफ है कि हमें अभी भी सुरक्षात्मक रवैये की जरूरत है और सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। डॉक्टर मधुर, क्या हम जरूरत से ज्यादा ओपन हो चुके हैं? क्या जरूरत से ज्यादा खुल गए हैं? मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम जरूरत से ज्यादा पर्सनल लेवल पे खुल चुके हैं। सरकार ने हमें फैसिलिटीज दी है कि हम अपनी जरूरत की सामान, अपना काम, व्यापार, जॉब और कहीं कहीं पर स्कूल, और हम ये सब काम करें, लेकिन हम एक लिमिट से ज्यादा, हमारी सरकार ने एक लिमिट दी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप पालन करें और अपनी जरूरत की चीजों का काम, चाहे वो काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे और चीजें वो करें। लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, जैसे कि आप हर जगह अपने आसपास मार्केट में, टीवी पर या कई जगह पर्यटन स्थलों पर देख रहे हैं, लोगों ने लिमिट तोड़ दी है। सरकार हमेशा कह रही है और हमेशा टीवी चैनल्स पे आप लोग पत्रकार हमेशा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन रखें, लेकिन ये इस चीज का पालन नहीं हो रहा है। हम खुद में अपने लिमिट्स तोड़ रहे हैं। और अब तो हम बच्चों को भी खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, मेरा बहुत सी चीजों से इस कोरोना काल में भरोसा ही उठ गया है। एटिकेट्स में भी चेंजेस आए। डॉक्टर शीतू सिंह, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एटिकेट्स क्या कहते थे कि अगर कोई छींक दे तो हम बोलते थे गॉड ब्लेस यू। आज अगर आसपास कोई छींक दे तो मैं कहता हूं गॉड ब्लेस मी। मतलब कोरोना काल ने इतना ज्यादा हम लोगों को बदल दिया है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब देखिए, दो बात है, बच्चे खतरे में, बच्चे खतरे में, बच्चे खतरे में। फिर कुछ दिन बीते, फिर बोले नहीं, बच्चों पे खतरा नहीं है, स्कूल खोल दो, स्कूल भेज दो।
और अब इंडोनेशिया में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चे इस लहर के सामने टिक भी नहीं पा रहे हैं, तो एक बार फिर अब जो भी स्टडीज हैं उन्हीं पर संदेह हो गया कि बच्चे सुरक्षित हैं भी कि नहीं हैं। हाँ जी, नमस्ते। आई थिंक ये क्वेश्चन मेरे लिए है। जी जी डॉक्टर शीतू। हाँ जी, एक सवाल आई थिंक सबके मन में कौंध रहा है कि क्या थर्ड वेव आएगी और क्या ये थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट करेगी या नहीं। ये कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी तक के जो वेरिएंट्स वायरस के आए हैं उन्होंने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया। तो ये वायरस जैसे म्यूटेट करेगा और कैसा रूप लेता है और बच्चों पे क्या असर दिखाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। अभी तक के जो वेरिएंट्स थे उनका बच्चों पे इतना असर नहीं था, विच वॉज अ गुड पार्ट। आगे का जो रहेगा टाइम विल ओनली टेल। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपन एक बहुत बैलेंस्ड वे से लॉकडाउन रखें और लॉकडाउन के साथ अनलॉकडाउन। डॉक्टर शीतू, देखिए जब भी मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि पहली और दूसरी लहर में बच्चे ज्यादा चपेट में नहीं आए, मैं इंडिपेंडेंटली मैं खुद बता रहा हूं जो मुझे लगता है। पहली लहर के वक्त जितना डर बैठ गया था और लॉकडाउन वगैरह था, हमने बच्चों का घर से निकलना ही बंद कर दिया था। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो घर की छत तक ही चले जाएं तो उनको बाहर की हवा मिल पाती थी, नहीं तो हम उनको संपर्क में आने ही नहीं दे रहे थे। दूसरी लहर के वक्त भी के आसपास भी ये इस तरह की स्थिति थी कि बच्चों को हमने ओपन नहीं किया था। अब जब हम सारी चीजें ओपन कर रहे हैं और बच्चों को बाहर लाएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि दरअसल पहली दूसरी लहर भी हो सकता है बच्चों को अफेक्ट कर सकती थी, पर हम बहुत ज्यादा सावधानी के मोड में थे। 1 सेकेंड, आई विल लाइक टू करेक्ट यू। हम जब फर्स्ट वेव के अंदर भी बहुत सारे बच्चे संक्रमित हुए थे, बट उनको जो इन्फेक्शन हुआ वो बहुत माइल्ड था। फैमिली में जो बच्चे थे दे वर ऑल्सो इन्फेक्टेड, दे वर कोविड पॉजिटिव, बट उनके लक्षण बहुत कम थे, उनकी तीव्रता बीमारी की बहुत कम थी। ये फर्स्ट वेव में भी हुआ और सेकेंड वेव में भी हुआ, बच्चे इन्फेक्ट हुए हैं। ये गलत धारणा है लोगों के मन में कि बच्चों को हमने कांटेक्ट में नहीं आने दिया। घर के बड़े जब बीमार हुए हैं तो बच्चे डेफिनेटली कांटेक्ट में आए हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल कि फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, देखिए अनलॉकडाउन तो मतलब अनलॉक करना जरूरी है, नहीं तो बच्चों में इम्यूनिटी ही नहीं बनेगी। सो बाहर स्कूल खुले, सब खुले, बट इन अ फेज्ड एंड ग्रेजुअल मैनर, बहुत सावधानी से। अपने बेसिक प्रिंसिपल्स सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वेव का क्या तीव्रता होगी ये डिसाइड होगा कि कितना वैक्सीनेट हुए हैं। जितना ज्यादा वैक्सीनेशन रहेगा उतनी ही लेस सीवियर थर्ड वेव होगी और जितना कम होगा उतनी ही सीवियर थर्ड वेव होगी। तो वैक्सीनेशन, साथ साथ में सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और अभी तो बच्चों के वैक्सीनेशन से तो हम अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, अभी उनकी तो शुरुआत हुई नहीं है। लेकिन फिर मेरा सवाल ये भी है डॉक्टर मधुर, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब जैसे इंडोनेशिया में धड़ाधड़ बच्चे चपेट में आए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं जितनी हमारी आम समझ है या जितने पिछले दिनों में हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की है, उसके आधार पर कि वायरस म्यूटेट हो रहा है, मतलब वो अपने आप को और घातक बना रहा है, वो बहुत सी चीजें सहने की क्षमता अपने अंदर पैदा करता जा रहा है। तो ऐसे में ये कहना, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि बच्चे अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे या किस हद तक होंगे। जी, देखिए जैसा कि मैडम ने बताया कि ये गलत धारणा है कि पिछली वेव में बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए, बच्चों को संक्रमण नहीं हुआ। बच्चों को संक्रमण डेफिनेटली हुआ है, मेरे खुद के घर में मेरे खुद के बच्चों को हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी जो, जैसे कि आपने बताया कि किस तीव्रता तक होगा, तो पिछली जो 2 वेव्स थी उसमें इन्फेक्शन की जो तीव्रता थी वो बच्चों में उतनी सीवियर सामान्यतः नहीं देखी गई जिसमें जितना कि एडल्ट्स में देखी गई। क्योंकि जो वायरस है वो ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे काम करता है, जो कि रिसेप्टर्स बच्चों में डेफिशिएंट होते हैं, तो इसलिए बच्चों पे इसका इफेक्ट उतना घातक नहीं रहा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने भी बताया, मैडम भी बता रही हैं कि बहुत तीव्रता से वायरस की एक टेंडेंसी होती है म्यूटेट करने की, और इस वायरस की और भी ज्यादा है। तो वी नेवर नो कि इसमें क्या म्यूटेशन आए, ये कोई और दूसरे रिसेप्टर के थ्रू इन्फेक्शन करने लगे, या किसी और तरह का जो वायरस आए किसी और ऑर्गन को, किसी और पार्ट को ज्यादा इन्फेक्ट करने लगे, तो वी नेवर नो। तो दैट इज व्हाई एज वी आर सेइंग, एज मैडम इज सेइंग, एज एवरीबॉडी नोज कि हम सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और प्रॉपर्ली वैक्सीनेशन
हम कराएं एज एन एडल्ट। 18 साल से ऊपर को सभी को वैक्सीनेशन कराना है। और अभी 3 ग्रुप्स में 1 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 3 ग्रुप्स में स्टडीज वैक्सीनेशन की बच्चों पर चल रही हैं, और जिसमें कुछ अच्छे परिणाम 12 से 18 साल के बच्चों में कुछ देखने को भी मिले हैं। हालांकि मेजर लेवल पे स्टडीज आनी अभी बाकी है। साइकोलॉजिकली ये बहुत थका देने वाला रहा है। डॉक्टर शीतू, मैं आपके पास आ रहा हूं। न केवल मतलब कॉमन पीपल के लिए, डॉक्टर्स के लिए तो और भी ज्यादा। ऐसे में ये अगर मान लीजिए तीसरी लहर आती है, वो उतनी सीवियर हो या ना हो, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर्स तो आराम से अभी बैठने वाले हैं ही नहीं, और चैन की सांस तो वो लेने वाले अभी फिलहाल तो है नहीं, है ना। हम आपस में स्क्रीन में मुस्कुरा सकते हैं गॉड ब्लेस मी बोलते हुए, लेकिन अभी ये जंग बहुत लंबी चलनी है इस बात के संग। अब देखिए 28% भारतीय अभी रेडी बैठे हैं कि अगर मौका मिला तो चल देंगे यार बाहर घूमने। बाहर कहां? हर ऐसी किसी कंट्री में जहां पर केसेस अब बढ़ रहे हैं। अब नजरिए की बात है। एक वक्त था जब भारत में पहला केस आया था और जब 10,000 12,000 हुए तब हमने कहा कि अरे 30,000 20,000। अब हम कह रहे हैं कम होकर 30,000, लेकिन मैं अभी भी कह सकता हूं ना कि 30,000 तो है। बिल्कुल आयरॉनिकली जो बात है कि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट। हम जिस दौर से निकले हैं हम उसको भूल गए। जो ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, जो मोर्टालिटी, एक ही घर में कितने कितने लोगों की साथ में डेथ हो गई, तो हमने इतना बड़ा सदमा हम भूल गए। और आई थिंक ये रीबाउंड फिनोमिना रहा है, पर हमें अपने इसी टाइम में नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। अपन सावधानी रखें, यही सावधानी थर्ड वेव को डिसाइड करेगी। अगर हम सावधान नहीं रहे तो थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी ज्यादा घातक रहेगी। और अगर अपन सावधानी से वैक्सीनेट करते हैं और अपने परहेज सारे रखते हैं, जैसे सैनिटाइजेशन, फेस मास्क, तो ये थर्ड वेव हम उम्मीद करते हैं कि सेकेंड वेव से लेस सीवियर हो। देखिए, अपने आप को कूल डाउन करने के लिए कई लोग हैं जो म्यूजिक का सहारा लेते हैं, गाने सुनते हैं। मैं उनको एक ही सजेशन दे सकता हूँ, ये घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही टाइप के गाने फिलहाल मत सुनिए, नहीं तो आप मोटिवेट हो जाएंगे घर से निकलने को। जरूरत हो तो ही निकलें, इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कहूँ। डॉक्टर मधुर, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब ऑन अ सीरियस नोट, मैं ये अब देखिए बहुत सी चीजें खुल गई हैं, मेरे ख्याल से आंशिक ही कुछ चीजें बची हैं जो शायद बंद हों, लेकिन एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना आना ये लगा रहेगा। आप कितनी ही बाउंडेशन दे दीजिए, इंडियन बीइंग एन इंडियन हम रूल्स में से रास्ते निकाल लेते हैं, हमें जो करना है उसको करने के, और हम अपने आप को नहीं रोकते। अब ये अपने आप में बड़ा अजीब फिनोमिना नहीं है कि हम जानते हैं पहली लहर और दूसरी लहर ने क्या किया। हम ये भी जानते हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर एक नेशन वाइड लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि अब एक बार फिर जो प्रोसेस है वो सेंट्रलाइज होने की तरफ है। एक बार जरूर उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, लेकिन अब वो गलती शायद ही ये देश दोबारा करे। ऐसे में अभी भी आप देखिए रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर अगर आप देखेंगे अब एक लीनियंसी सिस्टम में भी आ गई है। या तो सिस्टम थक गया है, गिव अप कर चुका है, या फिर सिस्टम को फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल क्या मेरे लिए है? जी जी डॉक्टर मधुर। हाँ जी, मैं आप सही कह रहे हैं कि सिस्टम भी थोड़ा लीनियंट है, क्योंकि लोग थोड़ा थक चुके हैं, लोग बाहर आना चाहते हैं डेफिनेटली। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को पता भी है कि कुछ गलत हो सकता है, तो हमें सावधान रहना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैडम ने बताया कि ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट लिव, तो शायद लोग उन समस्याओं को भूल जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में, अस्पताल में बेड नहीं थे, इतनी सारी समस्याएं थी, है ना। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि समस्याएं दोनों तरफ से हैं। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, लेकिन जो उसको गाइडलाइंस को फॉलो कराने वाले लोग हैं कि शायद थोड़े से लीनियंट हैं, है ना। ये सब आपने भी महसूस किया होगा। और लेकिन एक बात है कि कितना लीनियंट उनको होना भी पड़ता है, क्योंकि कितना एक आप भीड़ पर कहीं मार्केट में या कहीं से रेलवे स्टेशन पे भीड़ है, तो कितना आप उसको कर्व कर सकते हैं। एक लिमिट है, क्योंकि वी नो कि इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। हम पॉपुलेशन के मामले में भी टॉप 10 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट। बट ये मैं कहूंगा कि एक हमारी सामाजिक जानकारी, सामाजिक जागरूकता
और एक सामाजिक जिम्मेदारी की तरह जब तक हम इसे पर्सनल लेवल पे इन चीजों को हम फॉलो करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक सरकार कितनी भी बंदिश लगा ले, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और एक बात जो सबसे ज्यादा डराती है वो भी मैं यहाँ पर शेयर करूं, मैंने पिछले कई दिनों में और कई सारी डिबेट्स में इस मसले को उठाया है। मैंने जो महसूस किया और मुझे लगता है मैंने अपने दर्शकों के बीच में उस बात को साबित भी किया है। डॉक्टर शीतू, मेरा सवाल आपसे रहेगा। देखिए, मैंने क्या बताया कि हमारा जो फाइट अगेंस्ट कोरोना थी और या फिर वैक्सीनेशन प्रोसेस रहा है, वो अर्बन फ्रेंडली तो बहुत था, रूरल फ्रेंडली नहीं था। जबकि इंडिया का जो सोशल फाइबर है वो रूरल बेस्ड है। ऐसे में हम मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं हो पाया, और अभी भी वो स्थिति है नहीं। इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो ये है कि सरकारें मेडिकल एक्सपर्ट से या वैज्ञानिकों से राय तो लेती है, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन पे एक झिझक रहती है, वही सोशल फाइबर जो कि उनके सामने मजबूरी बनकर खड़ा हो जाता है। अभी भी मुझे लगता है तीसरी लहर का अंदेशा सिर्फ आप दोनों मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं, देश भर के, दुनिया भर के WHO के भी बैठे हुए डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि भारत में खतरा बड़ा आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि उन सजेशंस के बेसिस पे कोई लेड आउट प्लान हो, ऐसा नहीं है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट है। अभी जो अपन के पास ये टाइम मिला है, इस टाइम को अगर अपन ने सही यूटिलाइज किया, सही ढंग से वैक्सीनेशन, मतलब अर्बन एज वेल एज रूरल, सारी रिमोट एरियाज तक भी अपन इस वैक्सीनेशन ड्राइव को पहुंचाना है। जो अपने ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको केटर करते हुए कि ये प्रॉब्लम है और इसको गवर्नमेंट को फोकस रख के चलना पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। क्योंकि इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इस कंट्री को वैक्सीनेट करना एक बहुत बड़ा काम है। तो ये गवर्नमेंट को एक बहुत ही अच्छे से मोडस ऑपरेंडी सेट करके ये काम करना होगा, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके करना होगा, और साथ ही साथ थर्ड वेव की तैयारी भी करनी होगी। क्योंकि अपने पहले फर्स्ट और सेकंड के बीच में अपन ने टाइम वेस्ट किया था, इस टाइम को अपन सही ढंग से यूटिलाइज करें और एक बैकअप प्लान रखें कि अगर थर्ड वेव आती है और इससे सीवियर होती है तो हम इसका कैसे सामना करेंगे। ठीक है डॉक्टर मधुर, देखिए अभी ऑलमोस्ट 13 से 14 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हमें केसेस में एक स्टैग्नेंसी दिख रही है। मतलब एक ही आंकड़े के आसपास नए केसेस रोजाना आ रहे हैं और एक ही आंकड़े के आसपास एक्टिव केसेस की संख्या लगभग बनी हुई है। वहां से अगर चीजें डाउन नहीं जा रही हैं तो वहां से अप तो जाएंगी। ये एक कॉमन बात मैं कह रहा हूं क्योंकि हमने पास्ट में इस चीज को देखा है। जी देखिए, समझने की बात यह है कि जो इम्यूनिटी है वो दो तरह से आती है किसी भी पर्सन में। या तो किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो इम्यूनिटी आएगी, या वैक्सीनेशन लगे तो इम्यूनिटी आएगी। अब सभी लोगों को ना तो इन्फेक्शन हुआ है ना ही वैक्सीनेशन लगे, तो एक 30% के आसपास का एक ग्रुप ऐसा है इंडिया में जो उसको ना तो इन्फेक्शन हुआ है ना कि उसको वैक्सीनेशन हुआ है। तो वो वल्नरेबल ग्रुप है जो कि हर स्टेट में हर जगह पर है और वो हमेशा इन्फेक्शन उसको एक लोअर लेवल भूल जाते हैं डॉक्टर मधुर की हम बार को वैक्सीन लगी है उनमें भी कोरोना संक्रमण के केसेस आए हैं। और दूसरी बात, जब हम ये कह रहे हैं कि देश की 2/3 सीरो की शायद स्टडी है, आई डोंट नो, किसी सर्वे ने ये कहा कि लगभग 2/3 पॉपुलेशन ने एंटीबॉडी डेवलप कर ली है। ये कोई रामबाण बात तो हुई नहीं। यस जी, रामबाण नहीं है, ये बात आप सही कह रहे हैं। लेकिन सेकंड वेव में ये देखा गया है और कई स्टडीज ने देखा है कि जिन लोगों को पहले वैक्सीनेशन हो चुका था उन लोगों में इन्फेक्शन हुआ, डेफिनेटली हुआ, लेकिन इन्फेक्शन की तीव्रता, उसमें मोर्टेलिटी, उसमें सीरियस डिजीज होने की संभावनाएं बहुत कम एज कंपेयर टू जिनको वैक्सीनेशन लगी था उनके कंपैरिजन में रही। ये बात देखी गई। और एक बात आपने नोट की होगी कि ये बात जनरल पब्लिक ने भी नोट की, और वैक्सीनेशन की ड्राइव है, वैक्सीनेशन का मोमेंटम है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बढ़ा ही बढ़ा, एक जो लोगों की तरफ से जागरूकता बढ़ी है वैक्सीनेशन लगवाने की, वो भी सेकंड वेव के बाद, क्योंकि लोगों ने इस बात को समझा कि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन के होने के चांसेस कम हुए, लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसकी तीव्रता भी कम हुई। तो ये बात समझने की है। और मैंने जैसे कि स्टडीज ने बताया, मैं उसी की बेसिस पे कह रहा हूं कि लगभग 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ना इन्फेक्शन हुआ है ना वैक्सीनेशन हुआ है, तो उसमें एक लोअर लेवल पे इन्फेक्शन चलता रहेगा। और यही है कि अगर कौन सा म्यूटेशन कब हो जाए
जिससे कि वो इन्फेक्शन एकदम से फ्लेयर अप कर जाएं और एकदम से कोई थर्ड वेव आ जाए, जिसका कि हमने कहा कि अगर हम इन सब चीजों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का, तो वो कब आ जाए वी नेवर नो। और जितना कम करेंगे उतना जल्दी आने के चांस हैं, और जितना अच्छा करेंगे उतना लेट आने के चांस है या नहीं आने के चांस है। जी मैं डॉक्टर शीतू आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं फिल्मों का बहुत शौकीन रहा हूं, और जब मैं हॉलीवुड मूवीज देखता था तो मैं इमेजिन करता था कि इस सिनेरियो में मैं कहाँ स्टैंड कर पाऊंगा, मैं कैसे यहाँ से लोगों को बचा के निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी एक हॉलीवुड मूवी की तरह बन जाएगी और मैं लिटरली उसमें फंसा हुआ होऊंगा, और वो भी क्लूलेस कि मतलब अब जिंदगी कहाँ जाने वाली है। आई लिटरली डोंट नो। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक स्टेटमेंट है, सॉरी, इंग्लिश में ये बात कही जाती है। अब मुझे नहीं पता कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी इस हो सकता है इससे चिढ़ती हो, क्योंकि उनके प्रोफेशन को डायरेक्टली ये कहावत टारगेट करती है, वो है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब सॉरी अगर आप लोगों को इससे बुरा लगता हो तो, लेकिन ऐसा कोई एप्पल है नहीं दरअसल असली में जो डॉक्टर्स को दूर रख सके। वो सिर्फ आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने की कोशिश कर सकता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये कोरोना में भी ऐसा कोई एप्पल है नहीं। सावन का सोमवार चालू हुआ और कल हमने भक्तों की भीड़ देखी। अब भोलेनाथ भी तभी भला करेंगे जब अपना भला हम खुद समझेंगे, और तीसरी लहर में तो किसी का भला है नहीं। हाँ, सो ये आई विल कंप्लीट द स्टेटमेंट जो आपने इंग्लिश में कहा। सो इफ द डॉक्टर इज ब्यूटीफुल कीप द एप्पल अवे। ओके, सो द थिंग इज कि हेल्दी लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको ये प्रिकॉशन रखने। हमने ये भी देखा जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी उनके लेस सीवियर इन्फेक्शन रहा, और एडमिशंस कम रहे और मोर्टालिटी कम रही। जो पेशेंट्स ज्यादा सीवियर कोविड हुआ, जो ऑक्सीजन पे आए, वो हमने पाया था कि वो ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेस थे, जैसे कि उनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज थी, या ब्लड प्रेशर था, किडनी की बीमारी थी, या मोटापा था। तो साफ साफ हमें फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव से ये पता चला कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने को फिट रहना है, वॉकिंग करनी है, वेट कंट्रोल में रखना है, और साथ में अगर अपनी शुगर है तो शुगर कंट्रोल में डॉक्टर रखनी है। शीतू, देखिए मैं सबसे डरावनी बात अब कह रहा हूं, पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उसके जो पोस्ट कोविड इफेक्ट्स है ना, वो बेहद डरावने हैं। किसी को याददाश्त से जुड़ी चीज हो रही है, किसी को पार्शियल लकवे जैसी चीज हो रही है, किसी को अलग अलग तरह की बीमारियां हो रही हैं। अब जब नया म्यूटेंट ज्यादा घातक म्यूटेंट अगर उसी स्तर पर फैला जिसको हम तीसरी लहर कह रहे हैं, तो उसका पोस्ट कोविड इफेक्ट तो और भी भयानक होगा। अभी अपन सिर्फ प्रिज्यूम कर सकते हैं, वी रियली डोंट नो, क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट थे उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े से डिफरेंट थे फ्रॉम द फर्स्ट वेव, एंड हम अपना डेटा अभी कंपाइल कर रहे हैं जिससे हमें पता चल पाए कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में क्या डिफरेंट था। तो सेकेंड वेव में कॉम्प्लिकेशंस जैसा कि ये ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग, और साथ ही न्यूमोथोरैक्स मतलब जो फेफड़े में लीक हो जाता है, वो काफी ज्यादा पाया गया, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ये डेल्टा वेरिएंट ज्यादा इन्वॉल्व करता था, जिसके कारण ये कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा थे। तो आगे वाला वेरिएंट क्या करेगा, टाइम विल ओनली टेल। बिल्कुल। देखिए डॉक्टर मधुर, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बचपन से हम लोगों ने ये कहावतें सुनी है। मेरे पापा भी मुझसे बोला करते थे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या तू तो गेंडे की चमड़ी का है। अब एक लार्जर पर्सपेक्टिव में ये देश मेरे जैसा ही है। कहने का मतलब लातों का भूत और गेंडे की चमड़ी वाला। अब मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम गुंजाइश होती है कुछ तस्वीरों को देखने के बाद कि शायद ही तीसरी लहर न आए। लगता तो यह है कि तीसरी लहर आएगी, मतलब आप लोग चैन की सांस अब भी नहीं लेंगे। पहली दूसरी लहर में तो आप लोगों ने फिर भी एक छोटे छोटे ग्रुप्स बना के थोड़ा सा डांस करके या गाने गुनगुना के अपने भी मोराल बनाए रखा, और मरीजों का भी मोराल बनाए रखा। अगर लोग नहीं सुधरे तो हमें अपने अंदर ये जो टैलेंट है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि सावन शुरू हो चुका है, आपने तस्वीरें देखी, मैंने भी देखी।
और बचपन की आपने बात की, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बचपन में हमारे सबके स्कूलों में एक प्रार्थना होती थी कि मुझको मन की शक्ति देना, जग विजय करें और दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। ठीक है, तो भगवान भी शायद यही कहता है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, तो खुद को पहले अपनी सेफ्टी रखें। चमड़ी डेफिनेटली मोटी है ना, और लेकिन ये भी बचपन से ही समझने की बात है। हमारे माँ बाप भी हमें प्रार्थना सिखाते थे और स्कूल में भी हमें सिखाई जाती थी, हमारे टीचर्स भी सिखाते थे कि अपनी सेफ्टी करें। अगर आप अपनी सेफ्टी करेंगे, दूसरों की सेफ्टी अपने आप हो जाएगी, इंक्लूडिंग योर फैमिली। और दूसरा, जैसा कि मैडम ने कहा कि प्रिज्यूम हमें करना है और देखते हैं क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसके बाद हो सकते हैं और क्या क्या हमें अपने अपग्रेड करना पड़ेगा पेशेंट्स का और अपना मोरल बूस्ट करने के लिए। तो वक्त ही बताएगा। आप भी यही है और मैं भी यही हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो। जी देखिए, अब भगवान तो नहीं चाहते, हालांकि मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन भगवान तो नहीं चाहते मुझे लगता है कि तीसरी लहर आए। लेकिन अगर अब उनके भक्त भी नहीं मानेंगे कि भगवान जो चाहते हैं उसको फॉलो कर लें, तो फिर चीज़ें भगवान भरोसे हैं, या तो धरती के भगवान के भरोसे या फिर ऊपर वाले भगवान के भरोसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।